बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या रात में इतनी बारिश हुई कि सुबह मैंने देखा कि यहाँ ऊपर छत पे इतना पानी भरा हुआ है। तो कुछ सामान रखना था, लकड़ी का, लोहे का, सब पूरा जलमग्न हो गया। घूम घूम देखा। बारिश हो रही है कि छाता लेके मैं भीग गई हूँ। पूरा छाता लिया था फिर भी भीग गई हूँ। रात से इतनी बारिश हो रही है कि पूरा इतनी तेज बारिश हुई है रात में कि निकली बिल्कुल 1 मिनट से भी बारिश निकली नहीं है। हर जगह पानी। तो देखा आप लोगों ने सुबह सुबह, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, लोग जब खेती करते हैं तो हर जगह अपना सब कुछ देखते हैं। खेती करना आसान नहीं है, चाहे बारिश हो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, मगर खेत में काम करना है तो करना है। होता है और बारिश के बाद गांव अच्छा भी लगता है, बेकार भी लगता है, क्योंकि मेहनत इतनी ज़्यादा होती है। बारिश के बाद यहाँ पानी भर जाता है, वहाँ पानी भर जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं बारिश में। बारिश जब आती है ना तो हमें लगता है कि मौसम बहुत सुहाना हो गया है, लेकिन जब यही बारिश ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो अपने साथ बहुत सी परेशानियां भी ले आती हैं। घरों में पानी भर जाता है, कहीं रास्ते बंद हो जाते हैं और नहर और तालाब का पानी इतना बढ़ जाता है कि लोग डरने लगते हैं कि कहीं हमारे घर में पानी ना आ जाए। बारिश रुकने के बाद भी आफत ख़त्म नहीं होती। असल परेशानी तो उसके बाद शुरू होती है। घर की सफाई, कीचड़, गीले सामान, ख़राब रास्ते और रोज़मर्रा के कामों को फिर से संभालना आसान नहीं होता। गांव में रहने वाले लोग मौसम की मार को बहुत करीब से महसूस करते हैं, फिर भी चेहरे पर हिम्मत रखते हैं और धीरे धीरे सब कुछ वापस संभाल लेते हैं। बारिश प्रकृति की ज़रूरत है, लेकिन जब यही बारिश आफत बन जाए तो इंसान को अपनी छोटी सी ज़िंदगी की कीमत और भी समझ ज़्यादा आती है। आज है नाग पंचमी और उस पर सुबह सुबह मटर और चना को फ्राई किया जाता है, तो वही बस मैं खा रही हूँ। दादी यहाँ पर कर रही है पूजा और साथ में मेरी चाय भी बन रही है। जैसा कि आप जानते हैं अभी बन रही है चाय। और आज है नाग पंचमी। नाग पंचमी को गुड़िया भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ गुड़िया कैसे सेलिब्रेट की जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मली पहले सब लोग इतना सेलिब्रेट करते थे, अब कोई नहीं करता है। अब सब सिंपल सा कहीं कहीं गांव में होता है, मेरे यहाँ तो बहुत कम हो गया है। नहीं पहले झूला झूलते थे, गुड़िया फेंकने जाते थे, दाना लेके जाते थे, खाना लेके जाते थे, पानी लेके जाते थे, अखाड़ा भी लगता था, सब पूछते थे। बट अभी सब गायब। दोस्तों अभी बजने वाले हैं शाम के 5 और मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि 5 बजे तक मैं चाय बना लेती हूँ, इससे ज़्यादा लेट नहीं करती, अदरवाइज फिर लेट हो जाता है। और मैंने लगाया है आज पैरों में आलता, आपको दिखाती हूँ कैसे लगाया मैंने आलता। इधर देखो, न्यू डिज़ाइन। ठीक है, कैसा लगा आज ठीक है, मैंने कोई डिज़ाइन बनाया है आलता। ठीक है, समझ गया। सुबह हो या शाम, चाय ठीक है। दूध चाहिए। नाग पंचमी, जिसको हमारे गांव में गुड़िया भी बोलते हैं, ये त्यौहार ऐसा है कि जितने भी त्यौहार होते हैं इसी से सब त्योहारों की शुरुआत होती है, ऐसा गांव के लोग कहते हैं जब ये त्यौहार आता है तो अपने साथ सारे त्योहारों को लेकर आता है और
इतनी सारी त्योहारों की खुशियाँ जो होती हैं ना, आने वालों की क्या ही बताएं, बहुत सारा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। और हम लोग आ गए हैं नहर पे, क्योंकि यहाँ नहर पे जो गुड़िया होती है उसको भाई लोग पीटते हैं, बहन लोग उसमें फेंकती हैं तो भाई लोग उसको पीटते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का चेहरा मैं ब्लर कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को लगे कि मेरा फेस उन्होंने यूज़ किया है विदाउट माई परमिशन। भाई तो यहाँ पे आप क्या हो लोग रहा है? मुझे माफ़ भाई करना। यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? अरे बाप रे। मान्यता ऐसी है कि गुड़िया पीटने के बाद सब लोग आते हैं, झूला झूलते हैं। पहले का रिवाज बहुत था झूला झूलने का, अब थोड़ा सा कम हो गया। अब सिर्फ बच्चों का रिवाज ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा झूला झूलते हैं। तो यहाँ पर सारे बच्चे बैठ के झूला, मेरी वेदिका भी झूल रही है। और आ गए हैं खेत में, खेत में लगी है गोभी। गोभी अगस्त के महीने में लग चुकी है। और ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आएगा। इधर इतनी बड़ी बड़ी घास हो गई है कि चलते वक्त भी डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना इसमें, और इसीलिए फसल जितना है सब बर्बाद कर रहे हैं, जितने जानवर हैं। तो कटीले तार लगाए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पानी भी भरा हुआ है धान के खेतों में। धान की खेती कितनी अच्छी है। तो इस ब्लॉग का मैं यहीं पे